आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए और सुन लीजिए कि इस वीडियो में ये महिला क्या कह रही है, क्योंकि ये लोग जो है कुंभ मेले में गए थे और कुंभ मेले में जो इनके साथ जो हादसा हुआ उनके बारे में ये कुछ बता रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। बुलडोजर से लाश को, ये जेसीबी से लाश को इधर दफनाया जा रहा है। हम लोग देखे हुए कपड़े उठा के डाला जा रहा है। कहाँ पे दफनाया गया लाश? ये 20 सेक्टर जो है शास्त्री नगर, उस साइड में हम लोग सारे देखे हुए हैं। बड़े छोटे आदमियों को उनसे मुलाकात करने कहाँ दिया जाता है सर? मिलने नहीं मिलने दिया जाता है। शासन को छुपा रहा है सर, कि पूरा छुपा रहा है। बताइए क्या 3 दिन की घटना है, लेकिन अभी तक न्यूज पर कहीं आ रहा है कि इतना मैंने आदमी जैसे वहाँ पे मृतक या कुछ मैंने कोई पता चल रहा है? बॉडी मिल रहा है या कोई चीज मिलना चाहिए ना सर? आखिर गुम हुई है, कहाँ चली गई? जमीन खा गया। ये ढूंढा जा रहा है, एक थाने से दूसरे थाने से तीसरे थाने करते तो मेला अधिकारी का नंबर देता है और बोलता है कि ये तुम्हारी बहन गुम हुई है ना, तुम खोजो। ये कौन सा, अगर हम लोग से मिल जाती तो मैं क्यों जाती उन लोग से बात करने के लिए? सारे थाने घूम चुकी है। सारे थाने घूम गए, अभी थाने से ही आ रही हूँ सर। तो रोड अरे कहीं भी तो होगी ना सर। लगातार 3 दिन से 3 रात से हम सोए नहीं है सर। खोज रहे हैं सर। मेरी बच्ची सी है सर। अगर कोई किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं सर, कहीं एक प्रशासन भी बोले कि वो किसी के साथ भाग गई। गेट वीआईपी के लिए खोल जाता है, उनके लिए कुछ डेंजरस नहीं होता। वो हम लोग के लिए, आम जनता के लिए इतना क्यों? आम जनता के लिए जब वीआईपी के लिए मेला लगाया गया तो आम जनता को क्यों बुलाया गया? हम लोग आने वाले थे, फेसबुक में क्यों डाला गया कि मेला में इतना ज्यादा फैसिलिटी दिया गया, ये दिया गया? पहले तो जनता को एक्साइटेड कर देना है, फिर उसके बाद जब औकात नहीं होता उनको कंट्रोल करना है, जनता को अति करना, तो क्यों हुआ? कुंभ मेले में किस तरह की व्यवस्था किया गया है। किसी का बच्चा गुम हो जाता है, किसी का भाई का डेथ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है अगरम बगरम। कुंभ मेले में न जाने अभी तक कितने लोग मरे हैं, इसका कोई अता पता है नहीं। अगर अता पता नहीं है और उसके परिवार वाले अगर खोजने जाते हैं तो वहाँ की प्रशासन कहती है हमको नहीं मालूम, आपका आदमी है, आप खोजिए। अब आप ही लोग बताइए, अगर किसी देश की पब्लिक के साथ अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या सरकार या सरकारी आदमी का काम नहीं है उसको मदद करना? लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ दिखावा करके लोगों के साथ ढोंग कर रहे हैं और लोगों को जो है मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं या ढकेल दिए। लगभग कुंभ मेले में कहा जा रहा है कि 10 करोड़ आदमी का आने का संभावना था, लेकिन कुंभ मेले में कहीं उससे भी ज़्यादा आदमी पहुँचे और पहुँचेंगे, क्योंकि अभी भी टाइम है, 5-6 दिन है अभी टाइम, उससे भी ज़्यादा पहुँचेंगे। लेकिन मरने वालों की संख्या आज तक सरकार ने या किसी भी दोगले टीवी चैनल वालों ने अभी तक नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अगर वो दिखाएगी तो उसके बाद जो है कुर्सी पर बैठे हुए उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए वो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। लगभग 5 लाख से 7 लाख आदमी की मौत हुई है, इसके बारे में अभी तक कोई बता नहीं रहा है, कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे बताएंगे तो उनके सरकार के ऊपर बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उनकी जो गोदी मीडिया है वो इस सब से बचते रहते हैं और उन लोग जो है सिर्फ अच्छाई दिखा रहे हैं, जो नहीं है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन असल में जो चीज़ है उस चीज़ को अभी तक किसी भी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया है और शायद कभी दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि इससे जो है हमारे देश की जो है सरकार की पोल खुल जाएगी, इसीलिए ये लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। तो आप ही लोग बताइए कि जिसका भी परिवार गया कुंभ मेले में, उसके साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको तो सबसे पहले मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हादसा हुआ तो उनको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए क्षतिपूर्ति के रूप में, क्योंकि उसके परिवार का एक सदस्य का डेथ हो जाता है तो उनको मुआवजा चाहिए। और दूसरी बात, सरकार ने जो इंतज़ाम किया था वो कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा, या फिर कहिए कि सरकार ने उन आदमियों को वहाँ पर तैनात किया जो आदमी बिल्कुल ही कामचोर आदमी है, उस आदमी को तैनात किया, इसीलिए जो है इतना सारा खेल हो रहा है। सरकार ने जो बोले थे कि रास्ता इतना खोलेंगे, ऐन मौके पर आकर के बहुत सारे रास्ते जो है सरकार ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार तो ऐसे ही जाना जाता है तानाशाही के लिए, और बीजेपी और देश में बीजेपी की सरकार तानाशाही के लिए जाना जाता है। और वहाँ पर जो है लगभग 600 या 700 दरवाज़ा बनाया गया था, द्वार बनाया गया था आदमी को आने जाने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर मेला शुरू होते ही क्या किया कि वहाँ पर जो है 400 द्वार बंद कर दिए। अब मान लीजिए जहाँ पर 10 करोड़ आदमी जाएगी या उससे ऊपर, वहाँ पर 700 द्वार बनाए गए थे, उसमें 400 बंद कर दिए गए। 400 में से भी धीरे धीरे देखा कि अब मेला में भीड़ बढ़ते जा रहा था और द्वार बंद कर दिए। ऐसे में जो है
पब्लिक को आने जाने की दिक्कत होने लगी। आप सुने होइएगा हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है कई दिनों से। क्यों जाम लगा हुआ? क्योंकि सरकार ने उस तरह का व्यवस्था नहीं किया और ढोल पीट रहे हैं कि महाकुंभ मेला हमारे देश में लगा हुआ है। अरे अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए, ये चलेगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था आपको। लेकिन अब क्या है, अब तो मेला ख़त्म होने वाला है, आपको क्या है, आपका तो ना कोई बच्चा है ना कोई है, तो आपको तो कुछ जाएगा नहीं। जाएगा जिसके पास है परिवार है उसका ना जाएगा। यूपी की सरकार भी बिना परिवार के है और केंद्र और दिल्ली की सरकार जैसे कि प्रधानमंत्री भी बिना परिवार के। तो इन लोगों को क्या है, कोई मरे कोई जले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बर्बाद हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इनको अडानी अंबानी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तभी तो इन्होंने जो है कुंभ मेले में VIP के लिए स्पेशल फोर्स लगा के रखे हुए हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई फोर्स नहीं है। आम आदमी की सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, आम आदमी की मदद के लिए कोई नहीं है। तो अब आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि क्या यही व्यवस्था करना चाहिए था। हम मानते हैं कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो उस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको जो है इस तरह से तो नहीं करना चाहिए था। पूरे खुलेआम छोड़ देते, कहीं भी द्वार बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो थोड़ा शायद बच भी जाते। और सबसे बुरी बात यह है गंगा जी में जो पानी आ रहा है उसमें फिल्टराइज करके आ रहा है, यानी कि फिल्टराइज वो प्योर फिल्टराइज नहीं हो रहा है। जाल लगा करके वहाँ का सिर्फ कचरा को छाना जा रहा है, बाकी दूषित पानी जितना भी है वो सारे के सारे गंगा में आ रहे हैं। और लगभग हमको लगता है कि 8 से 10 लाख लोग गंगा स्नान करने के बाद, महाकुंभ मेले में गंगा स्नान करने के बाद जो आए हैं गाँव में, तो वो लोग जो है 8 से 10 लाख लोग अभी तक बीमार पड़ चुके हैं। कईयों की तो मौत हो चुकी है। मैं किसी का नाम नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ जानने वाले मेरे भी है, मैं भी कुछ को जानता हूँ। उन लोगों को पैसे की बहुत कमी नहीं है, लेकिन वो लोग भी गए थे कुंभ मेले नहाने और उन लोगों के साथ भी यही हुआ। उसका जो है गंगा स्नान करके आया, उसके अगले ही दिन से वो अभी तक ICU में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में अभी ICU में पड़ा हुआ है। लेकिन पैसा है तो अभी तक वो बचा हुआ है, लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या होगा नहीं होगा। गंगा स्नान करके आया और अपने मौत के करीब चला गया। तो आप लोग बताइए कि गंगा में जो पानी आ रहा है उसको फिल्टराइज करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए, या नहीं तो जो दूषित पानी आ रहा है उसको रोक देना चाहिए था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा किया नहीं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या गंगा में जो पानी आ रहा है दूषित पानी, उसको रोकना चाहिए था या नहीं रोकना चाहिए था। इस बात पर जरूर कमेंट कीजिएगा।